we will discuss about research problem questions. So, a research problem. A problem is an interrogative sentence or statement that asks what relation exists between two or more variables. रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम एक इस तरीके का इंटरोगेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जो हमें ये बताए कि जो भी हमारी वेरिएबल्स हैं उसमें उनके बीच में किस तरीके का या क्या रिलेशनशिप है. The answer to questions will provide what is having sought in the research. Research means हम किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. In definition, a research problem is an enigmatic, perplexing or troubling condition. Research problem refers to some difficulty which a researcher experiences in the context of either a theoretical or practical situation and requires a solution to that particular problem. Means in short अगर हम बात करें तो research problem में क्या होता है कि हम researcher के जो भी experiences होते हैं या बहुत सारी characteristics होती है research problem statement की, तो उन characteristics के basis पे researcher जो है एक इस तरीके का फिनोमिना या प्रॉब्लम सेलेक्ट करता है जिसमें रिसर्चर ने अभी तक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सिचुएशंस में किसी ना किसी तरीके की डिफ़िकल्टी फेस की है या कोई क्वेश्चन जिसका वो सोल्यूशन और आंसर फाइंड आउट करना चाहता है. Defining the problem involves the task of laying down boundaries within which a researcher shall study the problem with the predetermined objectives or objective in a view. इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने रेडी किए ना, हम उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स लाइक जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करते हैं और ये ऑब्जेक्टिव्स क्या करते हैं कि हमारे रिसर्च को एक बाउंड्रीज में कवर कर देते हैं और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये हमारे रिसर्च को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि हमारे रिसर्चर ने क्या क्या एक्टिविटीज़ या क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स पे अपने रिसर्च में काम करना है. देयर आर 3 प्रोसेसेस. फर्स्ट इज सिलेक्टिंग द रिसर्च टॉपिक. रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये ब्रॉड इमेजिनेशन और एब्स्ट्रैक्ट बेस होना चाहिए. मतलब ऐसा ना हो कि हम कोई भी ऐसा टॉपिक सेलेक्ट कर ले जिस पे रिसर्चर जो है वो अपनी रिसर्च कंप्लीट ही ना कर पाए. नेक्स्ट है नैरोइंग द टॉपिक. जब हम टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रॉडर टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं ना, फिर हम उसको नैरो डाउन करते हैं. उस नैरो डाउन में क्या होता है कि व्हाट, व्हेन एंड व्हाई, जो भी इवेंट हुआ है वो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जो ये डब्ल्यूज हैं हम इनको आंसर करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट इज इवेल्युएटिंग द रिसर्च टॉपिक. अब लास्ट में हमें करना क्या है, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फाइनल करने के लिए हमारे जो भी रिसर्च टॉपिक हमने फाइनलाइज किया है हमने उसका सिग्निफिकेंस देखना है, रिसर्चेबिलिटी देखनी है, फिजिबिलिटी देखनी है, इंटरेस्ट ऑफ द टॉपिक टाइम कि करंटली अगर हम उस टॉपिक पर रिसर्च करें तो क्या वो लोगों के इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सही टॉपिक है. नेक्स्ट हमने इसमें अवेलेबिलिटी देखनी है लाइक ऑल द रिसोर्सेज जो भी हमें रिसर्च में ज़रूरत है, मनी एंड एथिकल कंसिडरेशंस. सो रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द रिसर्चर्स इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम. हमें मेन फोकस किस चीज़ पे करना है, रिसर्चर्स इंटरेस्ट पे, कि हम उस टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे, उस क्वेश्चन को, उस फिनोमिना को सिलेक्ट करेंगे जो रिसर्चर के इंटरेस्ट का है. फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम कम्युनिटी बैकग्राउंड. अगर मुझे कोई बोल दे नहीं जाओ आपको मेडिकल सर्जिकल में या साइकेट्रिक में करना है, नो डाउट एज अ नर्सिंग पर्सनल में कर भी लूँ, लेकिन अगर वो मेरा इंटरेस्ट टॉपिक नहीं है तो मैं उसे उतने अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी जितना मैं मेरे इंटरेस्ट एरिया को कर सकती हूँ. इसके बाद नेक्स्ट है पाइकॉट फॉर्मेट. तो जब भी हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं हम पाइकॉट फॉर्मेट में करते हैं. PICOT. P stands for patient, problem और population. I stands for intervention. हम जो भी हमारे रिसर्च में इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट ऐड करेंगे. C is for comparison. लाइक हमारे वेरिएबल्स, हमारी प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन, उन सब का कंपैरिजन आ जाता है. O is for outcome. आउटकम मीन्स हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो क्या रहेगा. एंड T stands for time. लाइक द टाइम फॉर द रिसर्च.
नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो एलिमेंट्स में सबसे फर्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स, थीम्स, टाइम, लोकेशन एंड पॉपुलेशन। नो डाउट विदाउट कंप्लीटिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स हमारी एक अच्छी रिसर्च स्टेटमेंट फ्रेम नहीं हो सकती। नेक्स्ट है 6 कंडीशंस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब वो 6 कंडीशंस क्या क्या है? देयर शुड बी अ इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन विच कंसर्न्स अ सम डिफिकल्टी और प्रॉब्लम इन अ सिचुएशन और द इन्वायरमेंट। मतलब हमारे पास कुछ हो तो सही रिसर्च करने के लिए, कोई सिचुएशन, कोई ऐसी कंडीशन कुछ हो तो सही जो हमें लगे कि हाँ ये एक्चुअल में जिसमें कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है। फिर हमारे पास होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब हमें कब, क्या, कैसे, क्यों, कहाँ करना है, वो सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सम डिलेमास इन सेलेक्टिंग द अल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट एंड आउटकम्स। हमें ये 6 कंडीशंस जो है वो फोकस में रखनी होते हैं जब भी हम रिसर्च प्रॉब्लम फाइनलाइज करें। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। इन सोर्सेज हम कहाँ से आइडिया ले सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के लिए? तो हम प्रोफेशनल लिटरेचर, लाइक पहले से जो रिसर्च हो रखे हैं, हम उनको रीड आउट करके, उनको स्टडी करके, उनको गो थ्रू करके हम उनसे आइडिया ले सकते हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, जो भी हमारे या कोई हमारे सीनियर्स हैं उनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस हैं, हम उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। इंटरफेरेंस फ्रॉम थ्योरीज एंड अदर सोर्सेज, लाइक जो भी थ्योरीज हैं या अदर सोर्सेज जहाँ से भी हमें ये एक रेलिवेंट डाटा मिले कि करंट इशू चल क्या रहा है जिस पे हम रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सटर्नल सोर्सेज हैं एंड सोशल इशूज़ हैं। इन सारे सोर्सेज के थ्रू हम हमारी एक गुड रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइनलाइज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने दिया है पर्सनल एक्सपीरियंसेस। हमारे खुद के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं हम उनको थ्रू भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो मैटर करते हैं। देन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, लाइक हमने थ्योरी में पढ़ा है लेकिन प्रैक्टिकल में वो गैप हम फील कर पा रहे तो हम उन पे भी रिसर्च कर सकते हैं। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द रिसर्च, किसी भी रिसर्च और रिव्यू में जो क्रिटिक्स हैं, क्रिटिकल अप्रेजल्स हैं, हम उनसे भी टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस रिसर्चेस, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है, एग्जिस्टिंग थ्योरीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। देन कंज्यूमर फीडबैक, लाइक जो भी हमारे पेशेंट्स हैं उनका जो फीडबैक है, वेदर दे आर सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज और द केयर, तो हम उनसे भी आइडिया ले सकते हैं कि अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो रीजंस क्या हैं सेटिस्फाइड ना होने के, हम उन पर रिसर्च कर सकते हैं। देन परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड एक्टिविटीज़, परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड एक्टिविटीज़ होती है लाइक स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। देन सोशल इशूज़, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्यूशंस के बेसिस पे भी हमें बहुत बार, कई बार अच्छे टॉपिक जो है वो मिल जाते हैं। देन फॉकलोर्स हैं, एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशंस है, कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स है। अगर हमें कुछ भी ना समझ आए तो हम एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं टू सिलेक्ट देयर रिसर्च प्रॉब्लम। देन जस्टिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, तो जस्टिफिकेशन कैसे होता है? पर्सनल सूटेबिलिटी पे और जर्नल वैल्यूज़ पे। अब पर्सनल सूटेबिलिटी में क्या आ जाएगा कि हमने टॉपिक तो सिलेक्ट कर लिया, वेदर वी आर एबल टू कंप्लीट दैट और नॉट। जनरल वैल्यूज़ क्या आ जाती है कि हमारी जो भी मॉरल वैल्यूज़ है, जनरल वैल्यूज़ है, हमारी जो फिजिबिलिटी है रिसर्च की वो है या नहीं है। नेक्स्ट है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हमारी जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके की होनी चाहिए? रिलेटेड टू प्रोफेशनल वर्क, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर मैं कम्युनिटी बैकग्राउंड से हूँ और मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप किसी अदर फील्ड से दे दो तो शायद मैं उसे उतने अच्छे से कंप्लीट ना कर पाऊँ। देन प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन शुड इम्प्रूव द साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस। प्रॉब्लम ऐसी हो जिसका कुछ पॉजिटिव आउटकम निकले, जिसका कुछ ना कुछ बेनिफिट निकले। रिलेवेंट, इंपॉर्टेंट, न्यू, सिग्निफिकेंट, इंटरेस्टिंग, हमेशा इसी तरीके की प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए जिसे करने में भी हम थोड़ा इंजॉय कर सकें। देन सूटेड टू द एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, कॉम्पिटेंसी एंड कॉन्फिडेंसेस ऑफ द रिसर्चर। नो डाउट रिसर्चर की जो खुद की क्वालिटीज़ है, उसकी जो खुद की करेक्टरिस्टिक्स है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है ऑन द रिसर्च प्रॉब्लम। देन प्रैक्टिकलिटी, अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स, हम जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स हमने फाइनलाइज किए हैं क्या हम प्रैक्टिकली उनको अचीव कर सकते, तो हमें ये भी माइंड में रखना है। देन क्रिएटिवनेस, एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज, नॉवेलिटी, ओरिजिनलिटी एंड यूटिलिटी वैल्यू। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो क्रिएटिव हो, जिससे नॉलेज इंप्रूव हो सके, ओरिजिनल हो, जो टू गुड
टू नॉट टू ब्रॉड और नॉट टू नैरो, ना तो ऐसी हो कि हम कंप्लीट ना कर पाए और ना ही ऐसी हो कि जिसे पढ़ के लगे अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है तो कोई भी कर लेगा। देन प्रॉपर गाइडेंस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ प्रॉपर गाइडेंस। हमें पता होना चाहिए कि हमें रिसर्च किस डायरेक्शन में करना है और रिसर्च करने के लिए एज वी ऑल नो वी नीड फाइनेंशियल सपोर्ट। देन कंसर्न विद इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन और विलेजेस, हमारा जो भी रिसर्च है वो इस तरीके का प्रॉब्लम होना चाहिए जो किसी भी सोर्स या किसी भी पॉइंट से हमारी पॉपुलेशन, हमारे नेशन के साथ इंटर रिलेटेड हो। देन अगेन द क्राइटेरिया, इसमें सबसे फर्स्ट इन्होंने दे रखा है मस्ट सपोर्ट मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव। तो जो हमारी गुड रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, उससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने रिसर्च किया और काम ख़त्म, उससे हमारे बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव्स जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव के सपोर्ट में होना चाहिए। देन रिसर्चेबल प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिसर्चेबल होनी चाहिए जिस पे हम काम कर सकें। सपोज़ हम कोई ऐसा टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे हमें सोर्सेज मिलने मुश्किल हो जाते हैं, पॉपुलेशन मिलने मुश्किल हो जाती है, या लोगों को उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं होती है, या फिर पहले से उस पर कोई रिसर्च ही नहीं हो रखी है तो हमें रिव्यू करने में डिफ़िकल्टी आ जाती है। तो इस तरीके की बहुत सारे सिचुएशंस होती है, तो हमने हमेशा ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना है जो अच्छा हो, रिसर्चेबल हो। देन अम्ब्रेला टॉपिक्स, अम्ब्रेला टॉपिक्स नो डाउट कॉम्प्लेक्स होते हैं बट हमारे रिसर्च प्रॉब्लम के लिए बहुत ही सुटेबल है। नेक्स्ट क्राइटेरिया, तो इसमें सबसे फर्स्ट ABC जो इन्होंने दे रखा है दैट A इज़ सिग्निफिकेंस टू नर्सिंग प्रोफेशन। अगर हम अपने प्रोफेशन की बात करें तो रिसर्च प्रॉब्लम ऐसे हो जो हमारे प्रोफेशन के से रिलेटेड हो, सिग्निफिकेंट हो। देन ओरिजिनल होनी चाहिए, फिजिबल होनी चाहिए। टाइम हमारे पास रिसर्च कितना है उसके अकॉर्डिंग, कॉस्ट, इक्विपमेंट, सप्लाईज, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होना चाहिए, पीयर सपोर्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट्स की अवेलेबिलिटी एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। देन रिसर्चर्स कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, एथिकल कंसिड्रेशन होनी चाहिए है, रिसर्च हम सॉल्व कर सके, रिसर्च कर सके उस पर करंट टॉपिक होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। देन सॉलेबल और रिसर्चेबल होना चाहिए है। देन करंट और इंटरेस्टिंग एज वी ऑलरेडी डिस्कस। देन फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, फिर उससे रिलेटेड रिव्यू करेंगे डिफरेंट थ्योरीज और लिटरेचर, फिर उस टॉपिक की डिलिमिटेशंस देखेंगे, रिसर्च प्रॉब्लम को इवेलुएट करेंगे और फिर हम हमारी फाइनल स्टेटमेंट फ्रेम करेंगे और इवेलुएट करेंगे। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होता क्या है, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिलेमा और डिस्टर्बिंग सिचुएशन दैट नीड्स इन्वेस्टिगेशन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अंडरस्टैंडिंग एंड डायरेक्शन। मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, जिसमें हमारी जो भी सिचुएशन जिसे हमें इन्वेस्टिगेट करना है वो इस तरीके से एक्सप्रेस की गई हो कि उसको पढ़ के क्लियर हो सके कि हमारा जो रिसर्चर है वो करना क्या चाह रहा है, उसका पर्पस क्या है, उसके डायरेक्शंस क्या हैं। Then good characteristics of statement of problem. In good characteristics, first is identifies the key study variable and possible interrelationship. हमें जो भी हमारी variables है उनको identify करना है और उनके relationship का पता करना है। Identifies the population of interest, dependent and independent variable. It indicates the nature of inquiry, concept, group and setting of the study. Means problem statement में each and everything clear होती है उसको पढ़ के। Then selecting a good research topic. तो good research topic हम कैसे select कर सकते हैं, वो relevant होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा, अर्जेंसी ऑफ डाटा नीडेड होगा, देन पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्टडी, फिजिबिलिटी ऑफ द स्टडी, एप्लीकेबिलिटी होगी और रिसर्च एक्सेप्टेबिलिटी होगी। तो नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।